पहाड़ों के सर्द कोहरे और धुंधली रातों से सना हुआ चारों तरफ वीरान रास्ता। सड़क पर ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी, सिर्फ एक पुराना लंबा ट्रक जिसकी हेडलाइट धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उस ट्रक को चला रहा था कामू, एक अनुभवी ड्राइवर। उसने 20 साल से ज़्यादा ट्रक चलाए थे, लेकिन उस रात उसे उस रास्ते पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई ताकत उसके साथ चल रही हो। कामू का चेहरा थका था, लेकिन आंखों में बेचैनी। बार बार उसे लग रहा था कि जैसे ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा, पर पीछे कुछ नहीं, सिर्फ खाली रास्ता। रात के करीब 1 बजे ट्रक एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। सड़क दोनों तरफ ऊंचे पेड़ों से ढकी। हवा चल रही थी, पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही जैसे कोई उन्हें झुला रहा हो। अचानक ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा, धड़ाम, जैसे कोई अंदर से लोहे की छड़ उस पर मार रहा हो। कामू ने ट्रक साइड में लगाया, उतरकर बोनट खोला। धुंध में सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, और तभी उसके सामने आई। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कदमों की आहट, वो मुड़ा कोई नहीं। रामेश्वर ने इंजन फिर से चालू किया और ट्रक चलाने लगा। तभी सड़क किनारे उसे एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर सन्नाटा। वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। रामेश्वर को लगा, इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही होगी। फिर भी उसने ब्रेक लगाया। औरत चुपचाप बिना कुछ बोले बैठ गई, और रामेश्वर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है बहन? कामू का असली नाम रामेश्वर था। उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर देखते हुए बैठी रही और उंगली से इशारा करने लगी। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, ट्रक में अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। रामेश्वर को लगने लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसको एक अजीब सा भार अपने ऊपर महसूस होने लगा। उसने हिम्मत करते हुए देखा, औरत के पैर उल्टे थे। रामेश्वर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गियर बदला और ट्रक तेज कर दिया, लेकिन उस औरत की आंखें अब सीधा रामेश्वर को घूर रही थी। रामेश्वर ने ब्रेक मारा और ट्रक रोका। जब उसने मुड़कर देखा, सीट खाली, वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन ट्रक के अंदर अभी गीली मिट्टी जैसी गंध थी। रामेश्वर पसीने से तरबतर हो गया। उस सर्दी में भी उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, ये कैसी जगह है, कहाँ फंस गया मैं। फिर अचानक सड़क पर वही औरत खड़ी मिली, इस बार खून से सनी सफ़ेद साड़ी। रामेश्वर ने ट्रक घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे ही अपने आप उस औरत की ओर जा रहा हो, स्टीयरिंग जम गया, ब्रेक बेकार हो गए। ट्रक खुद ब खुद उस औरत की ओर खींचे जा रहा। रामेश्वर चिल्लाया, बचाओ, कोई है यहाँ। औरत मुस्कुराई, उसके दांत नुकीले और लंबे। ट्रक अब सुनसान रास्ते पर बार बार घूम रहा है। वही औरत, वही सड़क और वही जंगल, जैसे सड़क का कोई अंत नहीं। रामेश्वर को लगा जैसे वो किसी भूतिया चक्कर में फंस गया है। हर बार सड़क के मोड़ पर वही औरत खड़ी मिलती, कभी रोती, कभी हंसती और कभी चीखती। उसकी आवाज़ ट्रक के अंदर गूंजती, तो यहाँ से नहीं बच सकता, तू अब मेरा है। रामेश्वर की आंखों में नींद और थकान छिन चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ डर था। उसने हिम्मत करके सीट के नीचे रखा लोहे का रॉड उठाया। जो भी है, बाहर निकल। तभी ट्रक के शीशे पर खून से लखा दिखाई दिया, मैं यही हूँ, तुम्हारे सामने। रामेश्वर ने पीछे देखा, औरत उसकी ड्राइवर सीट के पीछे खड़ी थी। कहानी यहीं पर अटक गई। रामेश्वर का ट्रक अब भी उसी सुनसान सड़क पर फंसा है, और वो औरत उसकी हर सांस पर साया बनकर मंडरा रही है। उस औरत का सच क्या है? वो औरत कौन है? क्या वो सड़क श्रापित है, या वो जंगल का कोई राज है? और क्या रामेश्वर कभी बच पाएगा? ये रहस्य भी अधूरा है। रामेश्वर को यकीन हो गया था कि उसका ट्रक किसी भूतिया चक्र में है। सड़क का कोई अंत नहीं है। हर मोड़ पर वह औरत नजर आती,
कभी दूर, कभी पास, कभी सीट के पीछे। उसके माथे पर पसीना था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की मगर ब्रेक बेकार हो चुके थे। अचानक सड़क पर धुंध और घनी हो गई। ट्रक का हेडलाइट भी बेकार लगने लगा। ट्रक में लगा पुराना रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। उससे एक लड़खड़ाती आवाज आई, रामेश्वर तेरा सफर अब यही खत्म होगा, बस आखिरी। रामेश्वर चौंक गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन नॉब फंसा हुआ था। फिर रेडियो से उसी औरत की चीखने की आवाज आई, तू भाग नहीं सकता, तेरे साथ अब वही होगा जो मेरे साथ हुआ। कुछ देर बाद उसे सामने धुंध में एक ढाबा दिखाई दिया। टूटी फूटी छत, टूटी कुर्सियां और लालटेन टिमटिमाती हुई। रामेश्वर ने राहत की सांस ली। शुक्र है कोई इंसान मिलेगा। वो ट्रक से उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबे के अंदर एक पुराना बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा झुर्रियों से भरा और हड्डियों जैसे दुबला पतला। बूढ़ा बोला, यहाँ कोई नहीं रुकता, तू भी चला जा वरना देरी हो जाएगी। रामेश्वर ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप किसी औरत के बारे में जानते हैं जो इस हाईवे पे दिखती है, वो मेरे पीछे पड़ी है। बूढ़ा धीरे से बोला, वो औरत नहीं, इस सड़क की मालकिन है। जो इस रास्ते पर आता है उसका शिकार बन जाता है। मैंने कई ड्राइवर देखे, कोई वापस नहीं लौटा। रामेश्वर ने डरते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़ा बोला, अगर तू सच जानना चाहता है तो सड़क के उस मोड़ पर मत जाना, लेकिन अगर गया तो जिंदा नहीं लौटेगा। रामेश्वर ने ढाबे से निकलकर ट्रक फिर चलाया। कुछ ही देर में सड़क के किनारे उसे टूटा हुआ बोर्ड दिखा, सावधान आगे कब्रिस्तान है। ट्रक जैसे खुद ब खुद उसी दिशा में मुड़ रहा हो। वो ना चाहते हुए भी ट्रक को रोक ना पा रहा हो। वह काई जमी हुई टूटी कब्रें थी, हवा में सड़ान थी और तभी कब्रों के बीच एक हाथ निकला, हड्डियों से बना हाथ जो ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वही औरत फिर सामने खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर आंसू, जैसे वो रामेश्वर को कुछ बताना चाहती हो। वो धीरे से बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे जिंदा जला दिया। अब हर ट्रक वाला मेरा शिकार है, तुम्हें बचेगा नहीं। रामेश्वर ने डर के मारे गियर और तेज किया मगर औरत अचानक ट्रक के बोनट पर कूद गई। उसके चेहरे पर अब विकराल रूप, लाल आंखें, नुकीले दांत और गले से फटी हुई चीख। अचानक आसमान से लाल वर्षा होने लगी, जैसे खून बरस रहा हो। ट्रक की विंडशील्ड लाल हो गई। रामेश्वर वाइपर चलाने लगा मगर खून और चिपचिपा होता गया। अब उसे कुछ दिखना बंद हो गया। खून की बूंदें अजीब आकृति बना रही। जली हुई औरत का चेहरा, सैकड़ों ड्राइवर की चीखती हुई आत्माएं। रामेश्वर चीखा, हे मैं कहाँ आ गया हूँ। ट्रक अब किसी अज्ञात दिशा में जा रहा था। सड़क गायब हो चुकी थी, बस अपनी मर्जी से ट्रक चलता जा रहा। चारों ओर कब्रें, जलती चिताएं और रोती हुई आत्माएं दिख रही थी। रामेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो औरत अब ट्रक के अंदर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तो कभी घर नहीं लौटेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। रामेश्वर ने चीखते हुए दरवाजा खोला और कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कहानी यहाँ फिर रुक गई। रामेश्वर अब उस भूतिया ट्रक में कैद था। सड़क का कोई किनारा नहीं, औरत की परछाई हर तरफ थी। क्या वो बच पाएगा या अब वो उस अनगिनत ड्राइवरों की तरह ही इस श्रापित रास्ते का शिकार बन जाएगा? यह सच अभी अधूरा है। रामेश्वर का ट्रक अब सड़क पर नहीं, किसी अदृश्य मार्ग पर था। खिड़की से बाहर उसने देखा, ट्रक किसी अंधेरी खाई में उतर रहा है। चारों तरफ जलती मशाले, परछाइयां और अनगिनत आंखें उसे घूर रही हैं। ट्रक जैसे जमीन में धंसता जा रहा हो, इंजन खुद ब खुद गरज कर रहा हो। वो औरत पास खड़ी थी, उसके मुंह पर डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, अब तू भी इस कैद का हिस्सा है, यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता। अचानक ट्रक रुक गया। बाहर एक खुला मैदान, वहाँ सैकड़ों ड्राइवर खड़े थे, लेकिन सब भूत। उनके चेहरे जले, शरीर अधूरे और आंखें खाली। उन सब ने एक साथ कहा, स्वागत है अब तू भी हमारा साथी। रामेश्वर का गला सूख गया, उसकी सांसें रुक गई।
रामेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, तुम आखिरी हो कौन? तुम मुझे क्यों सता रही हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं सविता, इस रास्ते पर एक ट्रक ने मुझे रौंद डाला। किसी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे जिंदा जलाकर दफन कर दिया। हमारा ड्राइवर मेरा दुश्मन है। कोई भी इस रास्ते से गुजर कर जिंदा नहीं जाता। रामेश्वर चुप हो गया, पर उसकी आंखों में सवाल था, क्या मैं भी? मैदान के बीच अचानक जमीन फट गई। वहां से खून का तालाब उठा। उस तालाब में सैकड़ों ट्रक डूबे थे। हेडलाइट अब भी जल रही थी, मगर आधा ट्रक खून में डूबा। रामेश्वर ने पहचाना, ये वही ट्रक हैं जो सालों पहले लापता हो गए थे। रामेश्वर ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा। वो भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, ज़मीन से हाथ निकलने लगे और उसकी टांगों को पकड़ने लगे। उसके चारों तरफ आत्माओं का झुंड, हंसता हुआ, चीखता हुआ और उसकी आत्मा को खींचता हुआ। अचानक कहीं से वही बूढ़ा ढाबे वाला उनके सामने आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब और मंत्र। जैसे उसने मंत्र पढ़ा, खून का तालाब उबलने लगा। औरत दर्द से चीख उठी, जैसे उस मंत्र, उस बूढ़े और उस औरत का कोई तो लेना देना है। रामेश्वर को लगा शायद यही मौका है यहाँ से निकलने का। बूढ़ा चिल्लाया, भाग रामेश्वर, वरना तुझे निगल जाएगी। रामेश्वर भागते भागते जंगल में आ गया। जंगल पूरी तरह काला था। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह हिल रही। हर डाल से लटकती कोई आत्मा। किसी का सिर कटा, किसी का शरीर अधूरा। पेड़ फुसफुसा रहे, अब तो कभी नहीं बचेगा, किसके कहने पर आ गया। रामेश्वर जंगल में भाग रहा था। अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज आई। वो मुड़ा, उसका ट्रक अपने आप उसके पीछे आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट खून की तरह लाल। औरत अब ड्राइवर की सीट पर बैठी थी और उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। भाग सकता है तो भाग। आगे जो हुआ उसने इस कहानी का रुख बदल दिया।